हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैट्रिक। और डिस्क्रीट मैट्रिक का दूसरा नाम ये भी है ट्रिवियल मैट्रिक। हमें पता ही है कि मैट्रिक क्या होता है। मैट्रिक एक ऐसा फंक्शन है जिसे हम डी एक्स वाई डी से नोटेट करते हैं। कंडीशन ये होनी चाहिए डी एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, एंड लास्ट कंडीशन क्या है, डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर एनी एक्स वाई जेड। ट्रिवियल मैट्रिक इस तरह से डिफाइन करते हैं, सपोज एक्स इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, सपोज एक्स इज एनी नॉन एम्प्टी सेट और हमने एक फंक्शन डिफाइन किया डी, जैसे एज यूजुअल डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर, सच दैट डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो यदि एक्स इक्वल टू वाई एंड वन इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। मतलब ये हुआ डिस्क्रीट मैट्रिक की जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ दो ही वैल्यूज होंगी, या तो जीरो या वन। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम डिस्टेंस में बात करें तो इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस या तो दो एलिमेंट्स के बीच में जीरो है या वन है। मतलब डिफरेंट जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे रह रहे हैं। मतलब अगर दोनों पॉइंट सेम है यानी एक ही पॉइंट्स हैं तब तो ये डिस्टेंस जीरो, अदरवाइज जितने भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं यानी अलग अलग पॉइंट्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वह हमेशा फिक्स रह रही है वन। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक यानी ट्रिवियल मैट्रिक। अब हम ये प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट डी इज ए मैट्रिक, प्रूव दैट डी इज ए मैट्रिक। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ तो पता ही लग रहा है डी की वैल्यूज क्या हैं, जीरो और वन। दैट मीन्स डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स वाई। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी, डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से पता लग रहा है अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है तब तो इसकी डिस्टेंस वन ही हो रही है। इसका मतलब जीरो कब होगा, यदि और केवल यदि x इक्वल टू वाई, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई। तीसरी कंडीशन क्या है कि डी एक्स वाई इक्वल टू होना चाहिए डी वाई एक्स। ये तो पता ही लग रहा है इस डेफिनेशन से कि x y के इक्वल है, दैट मीन्स y x के इक्वल है, तब तो जीरो। x y के इक्वल नहीं है और इसका मतलब y x के इक्वल भी नहीं है, मतलब डी एक्स वाई वन। तो ये क्लियर है कि डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर एवरी एक्स वाई। तीन प्रॉपर्टी हो गई। अब हमें इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है कि डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। इसको हम कैसे करेंगे, मेन प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई जिसे हम थर्ड प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि हमें प्रूव करना है डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी वाई जेड प्लस डी जेड वाई। ये प्रूव करना है। यहाँ मेन टास्क है कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे। हमारे पास क्या है कि तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक्स वाई जेड इन एक्स। अब हम अलग अलग कंडीशन बनाएंगे कि एक्स वाई जेड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन किस पर डिपेंड कर रही हैं, एक्स इक्वल टू वाई और एक्स नॉट इक्वल टू वाई, इन्हीं पर डिपेंड कर रही हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या बनेगी कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी, x नॉट इक्वल टू वाई बट y इक्वल टू जेड। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया x नॉट इक्वल टू जेड, क्योंकि x y के इक्वल नहीं है और y इक्वल है z के, इसका मतलब x कभी भी z के इक्वल नहीं हो सकता। थर्ड ये हो जाएगी x इक्वल टू वाई बट y इज नॉट इक्वल टू जेड।
रिजल्ट यही आएगा, x नॉट इक्वल टू z। चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, x y के इक्वल नहीं है और y z के इक्वल नहीं है, x y के इक्वल नहीं है और y z के इक्वल नहीं है। लेकिन कंडीशन, ये दो कंडीशन यहाँ होगी, या तो x z के इक्वल है या x z के इक्वल नहीं है। कंडीशन इस तरीके से आएंगी। तो ये हमारे पास टोटल 5 हो गई। इनको ये अलग अलग केसेस बनाएंगे हम, और इनको लेकर हम क्या करेंगे, ये वाली जो प्रॉपर्टी हैं वो शो करेंगे। तो पहला केस हमारा क्या बनता है, पहली कंडीशन ये बनती है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। और कंडीशन भी हो सकती है, हम बाद में चेक कर लेंगे, इनमें अगर कोई छूट गई है तो हम कर लेंगे, लेकिन मैं इतनी स्पेशल केसेस बता रहा हूँ आपको, और मेरे हिसाब से इतने ही बनने चाहिए जब x y z तीनों हैं, x नॉट इक्वल टू वाई जेड इक्वल टू है। हाँ, यही केसेस बनेंगे हमारे पास जब तीनों हैं x y z तीन। इसका मतलब जब x इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू z है तो डी वाई जेड इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम कह सकते हैं डी जेड वाई इक्वल टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि डी जेड वाई जेड इक्वल टू है डी जेड वाई। और फिर हो जाएगा डी एक्स जेड इज ऑल्सो 0, क्योंकि x और z दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि डी एक्स वाई है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल हो जाएगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 है और इसकी वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब 0 प्लस 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन बी। बी क्या है, x नॉट इक्वल टू वाई बट y इक्वल टू z और x नॉट इक्वल टू z। इसके हिसाब से डी एक्स वाई आएगा 1, क्योंकि x नॉट इक्वल टू वाई है, तो जैसे डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि x नॉट इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई की वैल्यू 1। अब हम देखते हैं डी वाई जेड 0, क्योंकि y इक्वल टू z है, और डी एक्स जेड वो भी कितना है 1, क्योंकि x इज़ नॉट इक्वल टू z, और इसकी वैल्यू इसके बराबर भी हो जाएगी डी जेड वाई के, क्योंकि ये दोनों डी वाई जेड इक्वल हो रहा है यहाँ पर सेकंड कंडीशन से, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई जेक्स, दैट मीन्स डी वाई जेड इक्वल टू डी जेड वाई। इसका मतलब ये हो गया कि डी एक्स वाई है इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। मतलब यहाँ पर वैल्यू 1 है, यहाँ पर वैल्यू 1 है, और यहाँ वैल्यू 0 है, मतलब 1 प्लस 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू वाई, y इज नॉट इक्वल टू z और x इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू z। सेम इसी तरीके से प्रोसेस हो जाएगा कि डी एक्स वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। यहाँ वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ वैल्यू कितनी होगी 1, और यहाँ वैल्यू भी कितनी होगी 1, तो 1 प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी देखें हम केस को, x नॉट इक्वल टू वाई, y नॉट इक्वल टू z और x इक्वल टू z। ऐसा हो सकता है क्योंकि x y बराबर ना हो, y z बराबर नहीं हो, लेकिन x z बराबर हो जाएं, ऐसी कंडीशन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू लेते हैं 1, z की 1 और y की 2, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, बट 1 इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 1, डी वाई जेड की वैल्यू भी 1 और डी एक्स जेड की वैल्यू 0। दैट मीन्स डी एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। लास्ट कंडीशन है ई, जहाँ पर क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू वाई, y इज नॉट इक्वल टू z एंड x इज नॉट इक्वल टू z। ये कंडीशन हो जाएगी। इसके लिए डी एक्स वाई
हो जाएगा 1, डी वाई जेड भी 1 और डी एक्स जेड भी 1। फाइनली डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। यहाँ पर वैल्यू हो रही है 1, यहाँ पर वैल्यू 1, यहाँ पर वैल्यू 1। 1 + 1 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डी फंक्शन है वो मैट्रिक की चारों प्रॉपर्टी जो यहाँ पर मैंने लिखी थी इनको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स डी इज ए मैट्रिक ऑन एक्स। दैट मीन्स डी इज ए मैट्रिक ऑन एक्स। That means XD is a metric space. This is very important metric in, we can say, functional analysis or metric space theory. Otherwise we can say this is also useful in topology. This is called discrete metric. Very important metric, discrete metric, discrete metric, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरीके से हम मेट्रिक की कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो कर सकते हैं। अगर आपको इससे सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं हो रही है तो कम से कम पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड वाली ये फोर्थ है सॉरी, थर्ड वाली ये, इतनी प्रॉपर्टी आप आसानी से शो कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल। क्योंकि एक क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट एग्जाम में, ज़्यादातर आपके एग्जाम में आता है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ए मेट्रिक, तो आप यहाँ तक शो कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी शो करने के लिए आप कुछ स्टेप्स तक जा सकते हैं। अगर आपको लास्ट स्टेप वेरीफाई नहीं हो रहे हैं लेकिन कुछ स्टेप्स तक आप कर सकते हैं तो आपको स्टेप वाइज मार्किंग हो जाती है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैट्रिक के ही होंगे कि मैट्रिक, कई ऐसे मैट्रिक होते हैं जिसमें थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो बन जाता है इसमें वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उनको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।